देखो, आपको पहले एक्सेप्टेंस में आना है और नीड को छोड़ना है, ये बेसिक है। नीड की आप जब एनर्जी से निकल जाओगे, बाय डिफ़ॉल्ट आप एक एक्सेप्टेंस और एक यूनियन का जो स्टेज है ना, उसका द हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है ना, ये आपको समझ आ जाएगा। एज अ ह्यूमन बींग हमें दोनों क्वालिटीज़ है ना, डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों की। जैसे कि मैंने सुना है कि डीएफ्स को जो है गाइड करते हैं, लॉर्ड की एनर्जी गाइड करती है, और डिवाइन मैस्कुलाइन जिसमें रहता है, जो भी बॉडी में है इर्रिस्पेक्टिव, तो उनको गाइड करती है फीमेल की एनर्जी। तो अगर आप जब किसी एक में जब एक बैलेंस हो जाता है ना, डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, तो यू कैन सपोर्ट, मतलब आप सपोर्ट कर सकते हो आपके पार्टनर को ये करने में। मतलब कुछ चीज़ें अगर आपको लगता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है आपकी तरफ से जाना, एंड एज अ गाइडिंग, एज अ गुरु की तरह आप उनको अप्रोच करना। जब माता पार्वती भी जर्नी में थी, देन जब शिवजी उनको ट्रेन कर रहे थे, देन ही यूज टू गाइड हर, मतलब वो एक गुरु की तरह उन्हें गाइड कर रहे थे, राइट। नॉट इन अ स्टेज कि वो मेरी पार्टनर है, इस तरह से नहीं, एज अ गुरु की तरह गाइड कर रहे थे। तो आपको ये डिफरेंस समझना है। जब आप आपके ट्विन फ्लेम को अप्रोच करते हो, तब आपका अप्रोच मैटर करता है, आप उनको कैसे अप्रोच करते हो। तो ये बारीक चीज़ों का ध्यान देना, ये इंटेंशन का ध्यान देना, ताकि फिर आप कंफ्यूज ना हो कि क्या चल रहा है, लाइक। तो इसका ध्यान रखना है आपको। यूनियन में आना मतलब आप डिवाइनली कनेक्टेड रहते हो, राइट। तो आप एक एनर्जी में रहते हो कि येस दिस इज़ माई एनर्जी। तो अगर किसी एक पार्टी पे वर्क होना बाकी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डिवाइन ऑफ फेमिनाइन या फिर मैस्कुलाइन, देन आप जो भी सोल हो आपका, मैस्कुलाइन या फिर फेमिनाइन एनर्जी जो भी है आपका, आप एक यूनियन के स्टेज में रहो, आपको उस स्टेज पे आपको रखना चाहिए। कभी कभार इट्स हैपन्स, बट मोस्टली आपका जो यूनियन है ना, वो आपको फील होना चाहिए। मतलब जब आपको अच्छा फील होता है, जब आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो, तब आप डिवाइनली कनेक्टेड रहते हो। ये रूल है, मतलब ये मैंने बहुत बार फील भी किया है, और मैंने ये जब सुना था मास्टर से, तब मुझे समझा कि हाँ ये क्यों कहा है। जब आपको अच्छा फील होता है, गुड फीलिंग इज़ द गॉड फीलिंग, जब आपको अच्छा फील होता है, कनेक्टेड फील आता है, तब आप बाय डिफ़ॉल्ट एक हाई वाइब्रेशन में रहते हो। तो अगर आपको इसके अपोजिट फील हो रहा है, यानी आपका थोड़ा सा कनेक्शन लूज़ हो रहा है, तो अगर कनेक्शन लूज़ हो रहा है तो वर्क करना है आपको, और वैसा है अच्छा प्रॉपर, देन जस्ट आप खुद पे काम करना। ऑब्वियस आपको सोचना नहीं पड़ता है कि काम करना है, आपके पास वो काम दिखता है कि आपको क्या करना है, तो अलग से आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई थिंक इट्स मच क्लियर नाउ। तो जैसे भी आपकी जर्नी अनफोल्ड हो रही है, उस पर एक ट्रस्ट रखना, इट्स ऑल गोना हैपन इन स्मूथ वे, और अच्छा ही होगा जो कुछ भी होगा। आपका ये माइंडसेट बहुत मैटर करता है, इंटेंशन बहुत मैटर करता है, आप क्या फील करते हो वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि एनर्जी, यूनिवर्स को क्या समझता है, एनर्जी, राइट। तो आप किस एनर्जी में हो ना, वो मैटर करता है। तो आपकी एनर्जी, और आप, मतलब हम लोग वर्ड्स भी वो यूज़ करते हैं जो हमें इमोशन से वो अटैच रखते हैं। तो आप जब भी वर्ड्स का कुछ इस्तेमाल कर रहे हो, सेंटेंस का कुछ इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो क्या कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, ये बारीक चीज़ों का ध्यान रखना। अच्छा बोलोगे तो अच्छा आएगा, इट इज़ नॉट, मतलब आपको समझना चाहिए कि इतना डेप्थनेस रहता है, यूनिवर्स को एनर्जी समझ रही है ना। आप अगर अच्छा भी बोल रहे हो, बट अगर आप रोते रोते बोल रहे हो, तो यूनिवर्स के पास क्या वाइब्रेशन जा रहा है ना, ये मैटर करता है। मतलब ये हुक पकड़ो आप उसका। अच्छा बोल रहे हो, बस किस फीलिंग के साथ बोल रहे हो वो मैटर करेगा ना। यूनिवर्स को आपके वर्ड्स नहीं समझ रहे, वो आपकी फीलिंग समझ रहा है कि आप किस फीलिंग से बात कर रहे हो, किस इंटेंशन से बात कर रहे हो, आप में क्या इमोशन, मतलब हम में जो एक फायर रहती है ना, जो 5 एलिमेंट्स में जो एक फायर है, तो आप में जॉय की फायर है, हैप्पीनेस की फायर है, या फिर हेट्रेड की फायर है, दुख की फायर है। तो ये चीज़ों का आप ध्यान देना, ओके।